बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च किया और आपका क्वेश्चन है कि असम आंदोलन क्या है, असम आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या है या असम आंदोलन के कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, असम एक जो है भारत का एक जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी पूर्व हिस्सा में बसे एक बड़ा राज्य है। तो मैंने आपका एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि असम जो है भारत का एक राज्य है जो भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बसा एक जनसंख्या के दृष्टि से, किसकी दृष्टि से हम बोल रहे हैं, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से कहा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा राज्य है। और इसको जो असम को जो बनाया गया था तो किसको काट करके, तो बंगाल को काट करके, किसको, बंगाल को काट करके कितने ईस्वी में, तो बंगाल के काटकर 1950 ईस्वी में। कब, तो 1950 ईस्वी बंगाल को काट करके एक असम राज्य बनाया गया। आप देखिए क्या हुआ कि जब बंगाल को काटकर 1950 ईस्वी में असम राज्य को बनाया जा रहा था तो जिसको बंगाल में नहीं रहना था उसी समय बंटवारा के समय उसको असम चले जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि, ठीक है। और जब वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया असम, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि बंगाल से भाग भाग कर कहाँ जा रहे थे, तो असम जा रहे थे। तो असम जो गया तो असम तो उसका राज्य नहीं रहा, तो इसलिए वो लोग क्या कहलाया, अप्रवासी कहलाया। क्या कहलाया, अप्रवासी। अब जैसे को उदाहरण देखिए, हम बिहार में, अब बिहार के कोई दूसरा राज्य से, जैसे झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वो लोग भाग कर आकर हमारे यहाँ जो बसेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अप्रवासी बोलेंगे। उसी प्रकार से बंगाल को 1950 में काट कर असम बनाया गया। किसको बनाया गया, असम को बनाया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बना दिया गया तो उसके बाद कुछ बंगाली क्या कर रहे थे, भाग भाग कर असम जा रहे थे, जो असम के लिए क्या हो गया, वो अप्रवासी हो गया। और पहले से वो जनसंख्या के दृष्टि से कौन थे, सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा राज्य था, कौन, असम। वहाँ पर खुद दुख भरा था और उस दुख में और कोई आ जाते थे, तो भाई दुख में को आया है तो उसको सहन कर कर आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आने के बाद जो अप्रवासी लोग आते थे, अप्रवासी लोग जो आते थे वो दबदबे दिखाते थे। क्या करते थे, दबदबे दिखाते थे। वो वहाँ की जो है कई प्रकार की सूचियों में कई प्रकार के नामों को दर्ज करवा लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद कई प्रकार की वहाँ पर समस्याओं को खड़ा करते थे, जिसके वजह से असम को जो मूल नागरिक थे, जो बंटवारा के समय जो असम में आया था, उसको कई प्रकार को कठिनाई को सामना करना पड़ता था। तो उसी में से कुछ यूनियन क्या कहा जाए कि जो कुछ युवा लोग एक संगठित हुए। एक संगठित मतलब सब पूरे असम का जो युवा था एक संगठित हुए। वो संगठित मतलब एक ग्रुप बनाया, जो ग्रुप यानी संगठित क्या कहलाया, संगठन के नाम से, मतलब कौन सा संगठन, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन संगठन के नाम से एक संगठन तैयार किया। क्या बोले कि वहाँ के जब अप्रवासी लोग भाग भाग कर कहाँ आने लगे, असम आने लगे। पहले वो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा थे, पहले उसको दुख भरा था और लोग भाग भाग के कहाँ आ रहे थे, असम आ रहे थे, ठीक है। और वहाँ की दुख बढ़ते जा रहा था, इसलिए असम के जो बंटवारा के समय मूल निवासी थे ना, उसी में से कुछ युवा वर्ग आकर एक संगठन तैयार किया। वह संगठन का नाम रहा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऑल मतलब सभी, असम मतलब असम के, स्टूडेंट मतलब छात्र, यूनियन मतलब युवा छात्र। एक संगठन बना। जब यह संगठन बना, यह आंदोलन शुरू हुआ तो धीरे धीरे पूरे असम में यह विख्यात हो गया और आगे चलकर यही आंदोलन आंसू के नाम से प्रचलित हुआ। किसके नाम से, आंसू के नाम से प्रचलित हुआ। अब देखिए यह संगठन क्यों तैयार किया गया था। यह संगठन जो किया गया था, इसका मुख्य मुद्दा था कि जो लोग 1950 में, कब, तो 1950 में
इसका विभाजन कौन हुआ था, असम बना था। कह रहा था 1951 के बाद, 1951 के बाद, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1951 के बाद जो अप्रवासी लोग बाहर से आकर असम में बस गए हैं, कब, 1951 के बाद जो अप्रवासी जो असम के नहीं थे, कहीं बाहर से आकर बस गए हैं, उसे पुनः वापस असम छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी असम छोड़कर उसे पुनः वो जहाँ से आए वहीं जाना पड़ेगा। यह किसका मुद्दा था, किसका एकता था, किसका बोली था, किसका सोच था? तो ऑल असम यूनियन संगठन का जो लोग थे यह मुद्दा को खड़ा किए थे। यह मुद्दा धीरे धीरे पूरे असम में छा गया और इसको बहुत ज़्यादातर बहुतम संख्या में इसको लोग सपोर्ट किए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि एक 22 वर्षीय महासचिव खागेश्वर तुलकदार को क्या कर दिया, मार मार कर हत्या कर दिया गया। ये जो ऑल असम यूनियन संगठन जो बना था, इसी का जो महासचिव पद पर जो कार्यभार थे, जिसका नाम था खागेश्वर तालुकदार, उसको मारते मारते क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और इसमें आग आ गया। क्यों आ गया कि भाई अन्य किसी को मारता तो चलता, लेकिन वो जो संगठन तैयार किया गया था, यूनियन संगठन, वो भी उसका सचिव को मार दिया गया। और इस आंदोलन में बबूला मचा, ठीक है। और बबूला मचा क्या किया गया कि असम का एक जिला है जिसका नाम तिनसुकिया है, असम का एक जिला है जिसका नाम तिनसुकिया है, और तिनसुकिया जिला में एक शहर है, ठीक है ना, जिसका नाम डिगबोई है। वहाँ पर तेल का कुआं का खदान है, वहाँ पर जाकर ताला लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया कि यहाँ सब कुछ नहीं जाएगा, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से तेल कारखाना नहीं चलेगा। और वहाँ का जो ट्रेन आवागमन होता था, सारा ट्रेन को आवागमन को रोक दिया गया। यह आंदोलन पूरी तरह से विख्यात है और यह बात कहाँ तक पहुँच गया, राष्ट्रपति तक पहुँच गया। राष्ट्रपति आनंद फानंद में 12 दिसंबर 1939 को 12 दिसंबर 1939 को असम में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन तब घोषित कर दिया जाता है जब किसी राज्य का सरकार, वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ के क्या हो जाए, कानून व्यवस्था सब क्या हो जाए, तहस नहस हो जाए, सबका उल्लंघन होने लगे, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो है वहाँ पर तुरंत धारा 44 घोषित कर दिया, अनुच्छेद 352 घोषित कर दिया और भाग 3 के अनुच्छेद 19 घोषित करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। तो अब बात आती है मुद्दा कि हमको परिभाषा क्या लिखना है। तो परिभाषा लिखना है कि असम आंदोलन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन संगठन के द्वारा, ब्रैकेट में लिखिएगा आसू के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि 1951 के बाद, अर्थात राज्य का गठन कब हुआ था, 1950 में असम राज्य का गठन कब हुआ था, 1950 में। और 1951 के बाद जो भी अप्रवासी लोग असम के बाहर से असम में आकर बस गए हैं, उसे पुनः असम को छोड़कर जाना पड़ेगा। यह मुद्दा धीरे धीरे बहुत विख्यात होते गया। असम के लोग सारे इसको समर्थन दिए, क्योंकि यह जो थे असम भारत के पूर्वोत्तर हिस्सा में बसे, भारत के पूर्व किस हिस्सा में, तो भारत के पूर्वोत्तर हिस्सा में बसे। यह जनसंख्या की दृष्टि से पहले ही सबसे बड़ा राज्य था और क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा था। यहाँ पर पहले ही कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ रहा था और अप्रवासी लोग आकर वहाँ पर कई नाम दर्ज सूची में नाम अपना दर्ज करवाकर वहाँ के लोगों को कठिनाइयाँ पहुँचा रहा था। इसलिए इस प्रकार के आंदोलन को चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा? इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड्स को ज्वाइन करें ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस पर, और उसके बाद इसको शेयर भी करें ताकि अन्य फ्रेंड्स 2024 में इसी प्रकार के क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट सब जानकारी पाकर धमाका उड़ा सके। जय हिंद, जय भारत।